भारत का शौर्य दुनिया देख रही है, यकीनन देख रही है। 2014 के बाद के भारत का ये जो पराक्रम ये देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। भारत माता के जयकारे पूरे विश्व में गूंज रहे हैं, पूरे विश्व में गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से दुश्मनों को सख्त संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक हफ्ते बाद पंजाब के जालंधर में मौजूद आदमपुर एयरबेस पहुंचे। प्रधानमंत्री के इस दौरे में दुश्मनों के लिए कई संदेश थे। आज इसी पर विस्तार से बात देख लीजिए इन 4 तस्वीरों को। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर हमारे वीर जवानों के पराक्रम को सलाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य को सैल्यूट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच में देखकर जवानों का जोश हाई था। चारों तरफ से प्रधानमंत्री को घेरे हुए वीर सैनिक भारत माता की जयकारे के नारे लगा रहे थे। इस नारे की गूंज से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान को अपने वीर जवानों पर गर्व। इस दौरे पर एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। प्रधानमंत्री मोदी जब जवानों को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे वही S-400 मिसाइल दिखाई दे रही थी जिससे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है और पाकिस्तान में घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह किया है, नस्ते नाबूद किया है। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस जाकर जवानों का हौसला बढ़ाया और तीनों सेनाओं को ही उनके शौर्य के लिए सलाम किया। इस रिपोर्ट को देखिए, आप खुद भी जोश से भर जाएंगे। देखिए। भारत माता की, भारत माता की। मां भारती की जय बोलते हैं, दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। आपने इतिहास रच दिया। मैं वीरों की इस धरती से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, BSF के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। ये बात तो है। आकाश से पाताल तक एक ही गूंज है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आतंक के ठिकानों को तबाह करने का साहस दिखाया है हमारी भारतीय सेना ने। जिन दुश्मनों ने हमारे निर्दोष भाइयों का खून बहाया, भारत को दहलाने की साजिश रची, कश्मीर की शांत फिजाओं में चीख पुकार भर दी, उन दुश्मनों के आकाओं को ही भारतीय सेना ने तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। एक तरफ भारत के वीर जवानों का शौर्य पूरी दुनिया देख रही है और दूसरे ने कह दिया है आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री के सख्त तेवर की गूंज होगी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके UAV
पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना की मौजूदगी क्या बताता है? आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के अफसरों का रोना क्या बताता है? यह बताता है कि पाकिस्तान, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंक की सरपरस्त सरकार, सुन लो पाकिस्तान, अगर आतंक को पालोगे तो बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। यह संदेश है, यह संदेश आतंकियों के खिलाफ देश के बाहर और देश के अंदर हर मोर्चे पर ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी आज मार दिए गए। शाम 4:30 बजे मुठभेड़ खत्म। इसे ऑपरेशन केलर नाम दिया गया था। शुक्र के जंगली इलाकों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए गए। ये तीनों आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले थे। अदनान शफी डार, आमिर अहमद डार और शाहिद अहमद कुट्टी, तीनों ही आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। 12 मई की रात देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंक के खिलाफ भारत की नीति है और ये लगातार जारी रहेगी। सुनिए। खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। इस बीच आज भारत के विदेश मंत्रालय ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख साफ कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान पीओके खाली कर दे। और हां, ट्रंप को भी सीधा संदेश दे दिया गया है कि भाई कश्मीर पर किसी की मध्यस्थता मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। सुनिए आज भारत ने क्या सख्त संदेश दिया है, यह भी सुनिए। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। पाकिस्तान को पीओके को खाली करना होगा। जम्मू कश्मीर मामले में कोई तीसरा पक्ष दखल ना दे, भारत ने साफ साफ कह दिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकालने वाली है, जिसकी शुरुआत हो गई। दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाल दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी निकली है तिरंगा यात्रा में। देखिए। वो हम सब के लिए गौरव का क्षण है, गौरव की बात है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। मिट्टी में मिलाने का काम जो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था,
मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जब वक्त आया तो बताया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह से हमारे सुरक्षा बलों ने अपने शौर्य को दिखाया है, उसको देखिए, उसके सम्मान में किस तरह से यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये देखिए हुजूम, अलग अलग इसमें संस्थाएं जो है उन्होंने हिस्सा लिए, एनसीसी कैडेट भी है और वंदे मातरम के साथ जो है लोग आगे बढ़ते हुए जो नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा सबक सिखाया है पाकिस्तान को, और आगे अगर ऐसी हरकत करेगा तो और अच्छा सबक सिखाएंगे। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था और देंगे, आगे भी देंगे। यह देशभक्ति किसी एक या 2 दिन का नहीं है, एक पूरी प्रक्रिया है जो पूरे उम्र तक चलती है, बचपन से चलती है। भारत माता की धन्यवाद कहते हैं, प्रणाम कहते हैं देश की सेनाओं को। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ा संदेश दिया गया है और जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को ढेर किया है। इसलिए जम्मू कश्मीर भी जाना होगा और दिल्ली भी चलना होगा। चलिए लेकर चलता हूं आपको दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपको जम्मू से लाइव नीतीश गर्ग दिखाई दे रहे हैं। इनका फ्रेम अभी हिल रहा है। नीतीश अपने कैमरामैन को आप कह दीजिए कि अब वो फ्रेम हिलाएं नहीं, आप लाइव हो चुके हैं, उनको बता दीजिए, ठीक है। और दूसरा, अमृत तिवारी दिखाई दे रहे हैं छतरी लेकर, बारिश हो रही है, लगता है पाकिस्तान रो रहा है तो उसके आंसू दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। भारत ने कह दिया है पीओके पर बात होगी। भारत ने सख्त संदेश दे दिया है। अमृत, क्या हलचल है देश की राजधानी दिल्ली में? ज्ञानंद जी, जैसे ही प्रधानमंत्री मीडिया के समक्ष आए, उनका संबोधन हुआ और आज जब आदमपुर पहुंचे हैं, उसके बाद से दिल्ली के गलियारों में और ख़ास तौर पे यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक नया ही जोश देखने को मिल रहा है। अभी तक बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनका पटाक्षेप हो रहा है। लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से 3 दिन के भीतर ही पाकिस्तान को घुटने टिकाए हैं, वो हमारे जो मॉडर्न दौर में जिस तरह से वॉरफेयर की क्षमता है वो उसे उजागर करते। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आदमपुर में यही बात कही थी कि दुनिया देख रही है कि भारत आजकल की टेक्नोलॉजी के इस वॉर में किस तरह से अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखे हुए है। सबसे बड़ी बात रही कि जब विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस दौरान जो है 2 अहम बातें रही जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है। एक तो पाकिस्तान के सामने दावा नहीं किया गया है कि पीओके हमारा है पहले की तरह। इस बार कहा गया है आदेश देते हुए पीओके आप खाली करो। और दूसरा ये कहा गया जिससे कि वर्ल्ड सिनारियो में जितने भी राष्ट्र हैं उनको एक कड़ा संदेश दिया गया है कि हमारी जो स्थिति है और जो हमारा स्टांस है वो बदलने वाला नहीं है। चाहे कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने जो है संधि खत्म करता है, शिमला समझौता रद्द करता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का पाक ऑक्युपाइड का मसला जो है द्विपक्षीय है और इसी के मद्देनजर जो है वो देखा भी जाएगा। साथ ही साथ ये भी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो एक कई सारे बयान भी आए थे उसके ऊपर भी जो है सवाल पूछे गए थे, वो भी भारत ने खारिज कर दिया कि किसी भी ट्रेड डील के दबाव में यह संधि नहीं हुई है। पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था, उसके बाद से भारत ने इस पे जो है अपना रिस्पॉन्ड किया है और सीज फायर जो है वो एक स्थगित प्रक्रिया है, ना कि इसको परमानेंटली जो है जो हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है उसको खत्म किया गया है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है और विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है। इसके अलावा जो है रक्षा मंत्रालय के भीतर भी एक अहम बैठक हुई थी जिसमें समीक्षा की गई है। ज्ञानंद जी, समीक्षा इस बात को लेकर हुई है कि आज के बदलते दौर में जो हमने 3 दिन का जो ऑपरेशन चलाया था वो उसको लेकर के क्या क्या हमारे सामने ताकतें उभर करके आई, चुनौतियां क्या थी और आने वाले दिनों में जो वॉरफेयर है और कितना हमें टैक्टिकल बनाना है, इसको लेकर भी यहाँ पे बातचीत हुई है। तैयार है और भारत ने ये रुख साफ कर दिया है, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब करारा दिया जाएगा, जवाब करारा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 1 हफ्ते से नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी नीतीश गर्ग। नीतीश, आज 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जो भारत पर बुरी नजर भी डालेगा उसे इसी तरह से नस्ते नाबूद किया जाएगा। मुझे जम्मू कश्मीर का माहौल बता दीजिए, ताजा हालात बता दीजिए। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अब ब्लैकआउट का सामना नहीं कर रही है, अब किसी तरह से ड्रोन अटैक का सामना नहीं कर रही है, अब किसी का डर नहीं है। और भारत सरकार के भरोसे ने, नरेंद्र मोदी के गारंटी ने कश्मीर की आवाम को और कश्मीर की आबो हवा को, फिजाओं को कितना सुरक्षित कर दिया है, बता दीजिए नीतीश।
बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले तो शोपियां में आज जो है स्थानीय जो है 3 मिलिटेंट जो थे उन्हें जो है सेना के द्वारा ढेर किया गया। भारत माता की जय के नारों के साथ गुंजायमान रहा जो वीडियो सामने आया है। तीनों में अदनान शफी डार, आमिर अहमद डार और शाहिद अहमद कुट्टी थे। ये कौन थे? जो याद होगा सभी दर्शकों को कि जो स्थानीय जो मजदूरों की जो मौत हुई थी, जो हत्या हुई थी, उस मामले पर इनकी संलिप्तता थी। एक की उम्र 18 साल है, दो की 27 साल है। तो जिस तरीके से दहशतगर्दी का जब आलम शुरू किया गया था, जो उस समय से हिंदुओं को मारने का या बाहर के जो मजदूरों को मारने का सिलसिला हुआ था, इन्हीं के द्वारा जो है की गई थी। तो ये सफलता कोई छोटी नहीं है। पहलगाम के पहले भी जिन्होंने दुस्साहस किया था, जो शोपियां में छुपकर बैठे थे, उनको जो है निस्त नाबूद कर दिया गया है। अब दूसरी बात, जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उसका क्या असर है, मैं दिखा देना चाहूँगा। बाजार आप देख लीजिए, गुलजार है, सभी तरफ जो है चारों तरफ रोशनी दिखाई दे रही होगी, बसें चलती हुई दिखाई दे रही होंगी, दुकानों में खरीदारी दिखाई दे रही होगी, ई रिक्शा चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब कुछ अब जो है, जो 3 दिन 4 दिन पहले जो है सब कुछ स्तब्ध था, वो सब कुछ खुल गया है। सभी लोग जो है जोश से लबरेज है, किसी के अंदर भय नहीं है। पुलिस उसी सुरक्षा के साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि नज़र हमारी है, तो देख लीजिए ये है सामने कालम की पुलिस भी उसी चाक चौबंदी के साथ अब भी चौकस है, सेनाएं चौकस हैं और चारों तरफ जो है चौकसी के वातावरण में उसी जोश और जज्बे के साथ सभी लोग अपनी गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जो गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने भाषण से दी थी, आज के अपने भाषण से दी थी और हमेशा देते रहते हैं। ज्ञानेंद्र जी, निश्चित तौर पर, और ये सुकून देने वाली तस्वीर है। मेरे सहयोगी तनुज रावल ने मुझसे कहा कि ये जरूर कह दीजिएगा ज्ञानेंद्र जी कि देश की आवाम, देश की जनता कश्मीर को लेकर बहुत पसुपेश की स्थिति में है। देश को लग रहा है कि कश्मीर के क्या हालात होंगे, उन्हें ये बता दीजिएगा। उन्हें ये बता दीजिएगा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर में अब लोग चैन से शाम को घूम सकते हैं, लाइट जलाकर घूम सकते हैं। कोई किसी ब्लैकआउट की जरूरत नहीं।